जय हिंद दोस्तों, आज आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताएंगे। इसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता पे एक और वीडियो बन चुका है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसके पहले हम इस सभ्यता के बारे में हम जाने थे, इसका नामकरण कैसे हुआ था, इसका उद्गम कहाँ से हुआ था। नहीं, कुछ विदेशियों का मत था कि ये सुमेरियन संस्कृति के हैं, जबकि स्वदेशियों का मत था सूती संस्कृति के हैं। और इसके बारे में हम जाने थे कि इसका विनाश भी कैसे, कुछ लोग कहते हैं भूकंप होने से आया, कुछ लोग कहते हैं बाढ़ आया। नहीं, अब इसके बारे में हम जानेंगे कि ये सभ्यता के कौन कौन से स्थान और किस किस देश में पाए थे। हालांकि दोस्तों, इसके बारे में बता दिए हैं कि इसका टोटल एरिया 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर है और इसका एरिया जो है त्रिभुजाकार है। आज हम देखेंगे इस सभ्यता का जो विस्तार है किस किस देश में हुआ। तो दोस्तों, आपको बता दो, इस सभ्यता का विस्तार सबसे ज़्यादा हुआ है तो अपने देश में, और जो सबसे कम हुआ है अफगानिस्तान में, जो नाम मात्र के बराबर लगभग 2 स्थान ही मिले हैं। तो दोस्तों, आपको एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को बदलिए और भूल जाइए कि आप कौन हैं। बस एक चीज़ याद रखिए कि मेरा काम पहले, बाकी सब बाद में। और कोशिश इतना करो कि मंजिल छोटा पड़ जाए, कोशिश इतना करो मंजिल छोटा पड़ जाए, और मेहनत इतना करो कि आसमां छू लो। तो आइए दोस्तों, इसी जोश के साथ हम आगे के कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के सभी स्थल वर्तमान में 3 देशों में पाया गया है। दोस्तों, आपको बता दें, वर्तमान में टोटल 1500 ऐसे स्थल पाए गए हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, लेकिन आज़ादी के पहले जो है लगभग 40 से 50 स्थल पाए गए थे। तो इन टोटल 1500 स्थल में 2 स्थल जो है अफगानिस्तान में पाए गए हैं और लगभग 500 स्थल जो है पाकिस्तान में पाए गए हैं, और बाकी मतलब लगभग 1000 के आसपास जो है हिंदुस्तान में पाए गए हैं। तो आइए इसको जो है हम मैप में कैसे सजाएंगे और कैसे याद करेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, ये है आपका भारत का मैप, ये रहा पाकिस्तान और ये रहा आपका अफगानिस्तान। ये क्या है? पाकिस्तान। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें जो है ये जितना भी आपको देख रहा है, सबसे पहले सिंधु सभ्यता के इसका नाम पड़ा। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलता है? तो सिंधु नदी मानसरोवर झील, जहाँ पे आपका उत्तराखंड है, इधर नेपाल है, इधर ही आपका क्या है? मानसरोवर झील। तो यही से जो है आपका ये नदी का उद्गम होता है, सिंधु नदी का। तो देखिए, यहाँ से निकला और इधर से आ रहा है, और ये कहाँ मिल जाता है? तो अरब सी में मिल जाता है। कहाँ मिल जाए दोस्तों? अरब सागर में यह मिल जाता है। यहाँ रहा अरब सागर। अब ये दोस्तों जो है इससे और 4 नदियों के नाम निकल कर आते हैं। जैसे अगर ये देखा जाए तो ये तो आपका सिंध हो गया, लेकिन ये देखा जाए तो आपका झेलम, उसके बाद आपका चिनाब, उसके बाद आपका रावी, और सबसे नीचे है सतलुज। तो याद रखिएगा, ऊपर भी स है, नीचे भी स है, सिंधु सतलुज। अब क्या याद करना है? तो झेचेरा, मतलब पहले झेलो, फिर चलो और फिर रास्ता मिल जाएगा। तब पहले ऊपर भी स, नीचे भी स, झेलो, कष्ट झेलो, फिर चलो और फिर रास्ता मिल जाएगा। तो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी और सतलुज। तो आओ दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं अफगानिस्तान में जो स्थान पाए गए वो कौन कौन से स्थान थे। तो आपको बता दें, इस यहाँ से मुख्यतः 2 ही स्थान पाए गए थे। कौन कौन से? तो मुंडीकाग और सुरतुगुई। मुंडीकाग और सुरतुगुई। तो ये 2 स्थान जो है आपको अफगानिस्तान में पाया था, मुंडीकाग, सुरतुगुई। अब आप देखिए, पाकिस्तान में जो है ये 3 जगह स्थल पाए जाते हैं, 3 प्रांतों में, जिसको राज्य भी कहते हैं। प्रांत को क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। तो एक है बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। ये पाकिस्तान का पंजाब है दोस्तों। तो बलूचिस्तान में भी जो है मुख्यतः 4 नाम पाए जाते हैं,
जो इस सभ्यता से संबंधित है। तो आइए उसके बारे में हम देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जो पाए जाते हैं। तो यहाँ ये रहा आपका बलूचिस्तान। अब यहाँ से आप पकड़िए तो एक आपको पाएंगे सूतकांगे डोर। कौन सा है दोस्तों? सूतकांगे डोर। सूतकांगे डोर। अब दूसरा कौन सा है दोस्तों? सूतका कोह। सूतका कोह। और दोस्तों कौन कौन सा? डाबर कोटा, बाल कोटा। याद रखने तरीका देखिए, डाबर कोटा और बाल कोटा। क्षमा चाहूंगा दोस्तों, बालाकोटा। तो आपको बलूचिस्तान में कौन कौन सा है? सूतकांगे डोर, सूतका कोह, डाबर कोट और बालाकोट। अब दोस्तों सिंध में, तो सिंध में याद रखिएगा 3 स्थल पाए गए थे। तो एक जो स्थल है आपको जो सबसे परिचित है यहाँ पे, जो ये देखिए आपका सिंधु घाटी, सिंधु नदी है। इधर हम क्या कहें? किनारे, सिंधु घाटी। तो ये जो है सिंधु नदी इधर से आ रहा है। देखिए दोस्तों, तो जब इधर से आ रहा है तो इधर क्या होगा? दाहिना, और इधर क्या होगा? बाइना। तो सिंधु नदी के दाहिने साइड कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कौन सा स्थान पाया गया है दोस्तों? तो देखिए मोहनजोदड़ो। अब देखिए दोस्तों 2 और पाया गया है, लेकिन इधर से पाया गया, इसके नदी के बाएं साइड से। बाएं साइड क्यों बोले दोस्तों? क्योंकि ये नदी इधर मानसरोवर से आ रहा है। और ये तीनों स्थल जो है सिंध प्रांत में पाए गए हैं। तो कौन कौन दोस्तों है? तो चन्हू दरो और कोट दीजी। चन्हू दरो, कोट दीजी। चन्हू दरो और कोट दीजी। अब देखिए दोस्तों पाकिस्तान में एक और प्रांत है जो आपका नाम है इसका पंजाब। अब इसमें जो पाया गया उसका नाम क्या था दोस्तों? तो आइए देखते हैं। वो जो है रावी नदी किनारे। अब देखिए रावी नदी कौन सा है? ये वाला है, देख रहे हैं ना दोस्तों, रावी। अब ये कहाँ पाया गया था? यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, ये है आपको रावी नदी। उसके नीचे कौन सा है? सतलुज। सतलुज के ऊपर क्या है? रावी। यहाँ पे क्या पाया गया था? हड़प्पा, जिसके नाम पे हड़प्पा सभ्यता पाया, क्योंकि इस सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? हड़प्पा। और इसी हड़प्पा पे इस सभ्यता का नाम पड़ा था हड़प्पा सभ्यता। अब दोस्तों हमने पाकिस्तान का खत्म कर लिया, अफगानिस्तान के खत्म कर लिया। अब आइए देखते हैं दोस्तों अपने भारत में। तो भारत में सबसे पहले ऊपर से चलेंगे। जो चेनाब नदी है इसी के किनारे पाया गया था कौन सा? मांदा। कौन सा पाया गया था दोस्तों? मांदा। तो आइए उसको मांदा को देखते हैं। ये है आपका चेनाब नदी। चेनाब नदी पे कौन सा पाया गया? मांदा, जो इस सभ्यता का उत्तर दिशा का लास्ट छोर है, मांदा। अब आइए दोस्तों जम्मू कश्मीर के बाद आएंगे इसके अपने भारत के पंजाब में। अब भारत के पंजाब में देखते हैं कौन कौन से आपको जगह पाए गए हैं। रोपड़, चक 86 और संगोल। ये रहा आपका पंजाब। रोपड़, चक 86 और संगोल। क्षमा चाहूंगा दोस्तों, रोपड़, चक 86 और संगोल। ये रहा पंजाब। अब पंजाब के इसके बगल में देखिए कौन सा है? हरियाणा। और इधर कौन सा है? राजस्थान। तो सबसे पहले हम राजस्थान देख लेंगे,
फिर गुजरात को देख लेते हैं। तो राजस्थान में देखिए कौन कौन सा जगह है, केवल एक प्रसिद्ध जगह है, उसको हम याद रखेंगे, कालीबंगा, जिसका अर्थ होता है काला चूड़ी भी। तो हम इसको याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, राजस्थान हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे कौन सा है, गुजरात। तो आइए गुजरात का हम लोग याद करते हैं, कौन कौन सा स्थान गुजरात में पाया जाता है। तो गुजरात में देखिए दोस्तों, आपको 5 नाम याद रखना है, धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल, रंगापुर और भगतराव। तो कौन कौन सा रखना है, धौलावीरा, लोथल, और कौन सा दोस्तों, तो सुरकोटदा, उसके बाद दोस्तों रंगपुर और भगतराव, रंगपुर भगत राव। तो गुजरात का हो गया। अब आपको बच रहा है हरियाणा का। तो आइए हरियाणा का देख ले दोस्तों एक बार। जहां पे 3 स्थल पाए गए हैं, बनवाली, राखीगढ़ और भगवानपुर। तो इसको याद करना बड़ी आसान है दोस्तों। राखी बांधकर कहाँ गई, बनवाली। ठीक है दोस्तों, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। जो राखी सावंत है वो भागकर कहाँ गई, बनवाली हो गई। राखी सावंत भागकर बनवाली हो गई। अब देखिए दोस्तों, 2 स्थान और है, आपको बताए थे यूपी में आपको बताए थे कौन सा, तो आपको बताया था हम आलमगीरपुर। और महाराष्ट्र में जो आपको बताया था वो क्या था, दाइमाबाद। तो उम्मीद है दोस्तों आपको एक बार ये याद हो गया होगा, फिर से आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं। तो ये है आपका भारत का मैप, ये है पाकिस्तान, ये है अफगानिस्तान। इस सभ्यता का जो प्रमुख स्थल थे वो भारत और पाकिस्तान में पाए गए थे, लेकिन अफगानिस्तान में भी 2 पाए गए थे। वर्तमान में टोटल लगभग 1500 स्थल पाए गए हैं, लेकिन आज़ादी के पहले 40 से 50 स्थल पाए गए थे। इस सभ्यता का जो विस्तार है दोस्तों, तो ये पूर्व और दक्षिण में होता है। और इसमें जो है सिंधु नदी जो है सरोवर झील से लेकर कहाँ आती है, गिरती है, तो ये आपको अरब सागर में। तो अफगानिस्तान में 2 ऐसे जगह है, मुंडी काक और सुतुगोई। मुंडी काक और सुतुगोई आई थिंक दोस्तों याद हो जाएगा। पाक में जो है पाकिस्तान में 3 प्रांत मतलब 3 राज्य, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। बलूचिस्तान में 4 स्थल हैं, सुतकांगेडोर, सुतकाको और डाबरकोटा बालाकोटा। डाबरकोटा बालाकोटा, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, अफगानिस्तान में ऐसे 2 स्थल कौन कौन पाए गए, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। वैसे ही बलूचिस्तान में ये स्थल कहाँ पाया गया, तो बलूचिस्तान में लिखना पड़ेगा। सुतकांगेडोर कहाँ पाया गया था, तब बलूचिस्तान में। अब वही देखिए दोस्तों, ये सिंधु नदी, अब सिंध प्रांत में जो है 3 स्थल पाए गए थे। तो ये सिंधु नदी इधर से आ रहा है, तो इसके दाहिने साइड क्या पाया गया है, मोहनजोदड़ो, जो इस सभ्यता का प्रमुख स्थल में से एक रहा है। और इसके बाएं साइड कौन सा है, तो 2, चुन्हू-दरो और कोटदीजी। अब इसका एक लास्ट प्रांत बचा, वो है पंजाब। पंजाब में देखिए दोस्तों हड़प्पा, जो रावी नदी जो है, रावी नदी के तट पे पाया गया था कौन सा, हड़प्पा। और हड़प्पा, इसी हड़प्पा के स्थल के नाम पे इस सभ्यता का नाम भी हड़प्पा सभ्यता पड़ा। तो पाकिस्तान हो गया याद। अब आइए भारत में आप देखते हैं, तो इस सभ्यता को जो है दोस्तों त्रिभुजाकार बताया गया है। तो सबसे इसका जो अगर है पश्चिम में देखेंगे तो बलूचिस्तान में सुतकांगेडोर है,
पूरब में देखेंगे तो यूपी में आलमगीर, और दक्षिण में देखेंगे तो महाराष्ट्र में दाइमाबाद, और उत्तर में देखेंगे तो आपको मांडा, जो आपको रावी क्षमा चाहूँगा चेनाब नदी के तट पर है। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ से ऊपर से चेक याद करते आएंगे तो जम्मू कश्मीर में क्या रहा, मांदा। पंजाब में क्या रहा, तो रोपर चक 86 संगोल। राजस्थान में क्या रहा, तो कालीबंगा एक याद रहेगा। गुजरात में क्या रहा, तो धौलावीर, लोथल, सुरकोटदा, रंगपुर और भागतराव। अब एक बचा आपको हरियाणा, तो हरियाणा में बनवाली, राखी और भागवानपुर। राखी सावंत भागकर बनवाली हो गई। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह याद हो गया होगा। तो आइए इसके बारे में और थोड़ा चीज जानते हैं। ये देखिए, आलमगीरपुर यूपी में पाया गया था, दाइमाबाद महाराष्ट्र में है। नगर योजना इसका कैसा था, तो नगर योजना ग्रिड पद्धति की था। मतलब कहने का मतलब जो था, इसकी जितनी भी घर में नालियां जो बनती थी चारों तरफ, वो हमेशा सबको समकोण पे काटती। जैसे ये नालियां को तो समकोण पे, और इसके अंदर क्या बनता था, तो ऐसे ऐसे घर बन जाता था। ठीक है दोस्तों, अब नगर में 2 नगर पाए गए थे, एक पूर्वी नगर, एक पश्चिमी नगर। पूर्वी नगर जो है निचली नगर कहा जाता था। ठीक है, गरीब और वहां व्यापारी रहते हैं। अब इसको याद करने के तरीके कैसे है, तो पूर्वी 2 अक्षर का है और पश्चिमी लगभग 4 अक्षर का है। तब पूर्वी कितना छोटा, मतलब छोटा लोग पाया जाता है, गरीब और व्यापारी और निचले स्तर के लोग। और पश्चिम में ऊपरी नगर, अमीर लोग, और उसका ईंट का जो साइज होता था 4:2:1 मिलता था। मतलब लंबाई इतना, चौड़ाई इतना और मोटाई इतना। अब देखिए दोस्तों, इसके सड़क के बारे में बात किया जाए तो जो गली का सड़क है 4 मीटर था। दोस्तों आपको पता है गली का सड़क कितना पतला ही होता है, और जो मुख्य रास्ता का सड़क है वो कितना था, 10 मीटर था। दरवाजे जहां सभी लोग पीछे की तरफ खोलते थे, वही लोथल जो आपको गुजरात में पाया गया, उसके दरवाजे आगे खोला करते थे। कुआं लगभग सभी के घरों में पाया जाता था पानी के लिए, क्योंकि पानी का एक स्रोत था, कुआं ही जो था। उसके बाद आपको शौचालय, ये लोग शौचालय से बिल्कुल ही परिचित थे दोस्तों, क्योंकि आपको बता चुके हैं कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है बिल्कुल एक विकसित सभ्यता है, एक नगरीय सभ्यता है। तो इसके आगे के जो बचे हैं दोस्तों, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर और लाइक और कमेंट्स करना मत भूलें, क्योंकि आपके कमेंट से जो है मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो बना पाऊँ। तो आप मुझे कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।